आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये इस वायरस के आने से तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। मैंने पार्क में अपनी जॉगिंग मुकम्मल की और आदत के मुताबिक बाग के उस हिस्से में जाकर बैठ गया जहां बहुत से फूलों के पौधे और दरख्त लगे हुए थे। मैं हर रोज उन फूलों, पौधों और दरख्तों से उनका हालचाल पूछता और अपने दिल की कुछ बातें उनसे करता। रूहानियत से दिलचस्पी रखने वाले मेरे एक दोस्त का कहना था कि जब हम हर रोज इन फूलों और दरख्तों से गुफ्तगू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे दोस्त बन जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब ये भी हमसे बातें करने लगते हैं, ये हमारी बातों का जवाब देने लगते हैं और सिवाय हमारे इस गुफ्तगू को और कोई नहीं सुन सकता। मैं अभी उस दर्जाए कमाल तक नहीं पहुंचा था कि उनकी आवाज को सुन सकूं, अलबत्ता अपनी तरफ से थोड़ी बहुत गुफ्तगू और सलाम दुआ कर लिया करता था, इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन इनकी तरफ से भी मुझे जवाब मौसूल होने लगे और ये मेरे दोस्त बन जाएं, क्योंकि मैं तो उनको अपना दोस्त ही समझता था। उस दिन भी मैं इसी कोशिश में मसरूफ था कि मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो मेरा एक दोस्त था जो गेट पर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहां हो? तो मैंने उसे अपनी लोकेशन बताई और वो मुझसे मिलने वहां आ पहुंचा। उसके साथ उसका एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर दोस्त भी था। हम वहीं बैठ गए और बातें करने लगे। बातों बातों में प्रोफेसर साहब बोले, उजैर, तुमने एक बात नोट की है? जब हम आज से चंद साल पहले किसी पार्क या बाग में जाते तो वहां शाम के वक्त हमें बहुत से जुगनू चमकते हुए नजर आते थे। फूलों के ऊपर तितलियां उड़ती हुई नजर आती थीं, मगर अब काफी अरसे से ना तो जुगनू नजर आए हैं और ना ही तितलियां। आखिर ये कहां चले गए? मैं खुद भी ये बात बहुत अरसे से महसूस कर रहा था। प्रोफेसर साहब के तवज्जो दिलाने पर मैंने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस पार्क में बहुत से जुगनू और तितलियां नजर आया करती थीं, मगर कुछ सालों पहले से अब वो दिखाई नहीं देते। समझ नहीं आती कि वो कहां चले गए। तो प्रोफेसर साहब बोले, मुझे लगता है पौधों पर कोई ऐसा स्प्रे करते हैं ये लोग जिसकी वजह से सब जुगनू और तितलियां मर गए हैं। डॉक्टर साहब बोले, हो सकता है इसकी वजह माहौलियाती आलूदगी और इंसानी आबादी में तेज रफ्तार इजाफा और शोरोगुल हो, जिसने इनको खत्म कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब बातें जैसे मेरे दिल पर लिखी गईं। अब मैं दानिस्ता हर रोज बाग में शाम के वक्त जुगनुओं और तितलियों को तलाश करता, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आते। इसी दौरान मैंने यह भी महसूस कर लिया कि पहले इस बाग में बहुत सी गुलहरियां भी हुआ करती थीं, मगर पिछले कुछ सालों से उनकी तादाद में बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आ रही थी। गुलहरियां नजर तो आती थी, मगर उनकी तादाद अब पहले जैसी ना थी। मैं अभी इन सवालों का जवाब तलाश कर ही रहा था कि मुल्क में वबा के फैलने के खदशे के पेश नजर पार्क को बंद कर दिया गया और यूं मेरी हर रोज पार्क में जाने की सालों पुरानी रूटीन भी बंद हो गई। अब पिछले कुछ दिनों से मैं अपने घर पर ही रहता हूं। रेडियो प्रोग्राम्स भी मुतासिर हुए हैं। अलबत्ता मैं अपने घर पर ही बनाए हुए अपने छोटे से स्टूडियो में वक्त गुजार रहा हूं, जहां मेरे पास लिखने, पढ़ने, फिल्में देखने, डॉक्यूमेंट्रीज देखने और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के अलावा अब और कोई मसरूफियत नहीं बची। ये कल रात की बात है कि मैं टीवी पर हसन निसार साहब का प्रोग्राम देख रहा था कि एंकर ने उनसे इसी वबा के बारे में सवाल पूछा। हसन निसार साहब के जवाब ने मुझे चौंका दिया जब उन्होंने ये कहा कि यह बीमारी और वबा असल में जुगनुओं, तितलियों और गुलहरियों की बद्दुआ है। इंसानों ने कुदरत की बनाई हुई हर चीज को बर्बाद कर दिया। चिड़ियां, तोते और परिंदे, जुगनू, तितलियां और गुलहरियां, हमने इन सब के साथ बहुत बुरा सलूक किया। फैक्ट्रियों और मिलों के जहरीले धुएं ने तो आसमान का नीला रंग तक बदल दिया। कुदरत हमसे नाराज हो चुकी है। यही वजह है कि इंसान अपने घरों में कैद हैं और बाकी सब मखलूक आजाद फिर रही है। हमने जो सलूक उनके साथ किया, अब कुदरत वही सलूक हमारे साथ कर रही है। इंसानों को कैद कर दिया। शायद इस धरती की सफाई और मरम्मत का काम हो रहा है। एक बार फिर इस धरती का हुस्न इसे लौटाने की तैयारी की जा रही है। इंसानों को अब बहुत सी चीजों को रिविजिट करना होगा, वरना कुदरत शायद इन्हें दूसरा मौका नहीं देगी। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था। कुदरत का कानून है, वो इंसान को उस वक्त तक रंज और मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला नहीं करती जब तक इंसान अपनी बुराई में हद से ना गुजर जाए। और हम सब शायद अपनी बुराइयों में हद से गुजर चुके थे। इस धरती को गंदा और मैला करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, यहां तक कि अब तो हम हर चीज को बर्बाद करके
खुद अपने आप को बर्बाद करने में मसरूफ थे। झूठ, लालच और पैसे की हवस में मुब्तला हो चुके थे। रंग, नस्ल, जात, बरादरी, मजहब और फिरके की आड़ लेकर एक दूसरे पर हमला आवर हो चुके थे। करप्शन, चोर बाजारी, लूट मार, छीना झपटी और कत्लो गारतगरी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। हम अपनी बुराइयों में हद से गुजर चुके थे कि कुदरत ने इस मामूली वायरस के हाथों हमें एक बहुत बड़ा झटका देकर झंझोड़ा है। मगर अफसोस कि हम इससे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। यह वबा पूरी दुनिया में फैली, मगर कहीं भी लोगों ने इसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मगर जो ही यह वबा हमारे मुल्क में पहुंची, हमने इस वायरस पर भी अपने अकीदों और फिरकों की दुकान चमकाना शुरू कर दी। जरूरियात जिंदगी की चीजों को जखीरा कर लिया। तय खानों और गोदामों में पड़ा माल दुगनी कीमत पर फरोख्त करने लगे। इस वबा का मुकाबला करने की बजाय इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। हमने इस मोहलिक वबा से शायद कुछ नहीं सीखा, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे हम खुद इस वबा से भी ज्यादा खतरनाक और मोहलिक वबा बन चुके हैं। हमने इस धरती को इतना गलीज कर दिया है कि अब हम खुद एक बहुत बड़ी गलाजत बन चुके हैं। ज्यों ज्यों इस तन्हाई और कैद के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे अंदर की मायूसी भी बढ़ती जा रही है। शायद हम सब खुद एक ऐसी बीमारी बन चुके हैं जिसका कोई इलाज नहीं, जो नाकाबिले इलाज है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस, कहानियां, शायरी, आवाज और इंतखाब आपके दिल पर दस्तक देते हैं तो इन्हें शेयर करके इस दस्तक का जवाब जरूर दिया करें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का मुंतजिर हूं। मुझे लिखकर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय को आने वाले प्रोग्राम्स में आपके नाम और आईडी के साथ शामिल करूंगा। इस वीडियो को शेयर करके इसे अहले फिक्र नजर तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।